अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इट्स योर बिल्डर इलियास और आप देख रहे हैं स्मार्ट बिल्डर्स यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। रिसेंटली हमने एक कनाल कंटेम्प्रेरी कैटेगरी का एक घर डिज़ाइन किया, फ्रंट एलिवेशन उसका डिज़ाइन किया और उसके साथ साथ हमने जो घर का लेआउट था ग्राउंड फ्लोर का, चूँकि सिंगल स्टोरी घर था तो उसका हमने एक लेआउट भी किया और उसका फ्रंट एलिवेशन भी डिज़ाइन किया, वो भी दिखा देता हूँ आपको। साथ ही साथ जो ये प्रोजेक्ट था ये लोकेटेड था मालाकंड KPK के अंदर। क्लाइंट जो थे वो UK से थे और अल्हम्दुलिल्लाह विद इन वीक हमने उनको ये सारी सर्विसेज दी हैं। स्क्रीन पे चलते हैं। स्क्रीन के ऊपर अभी आपके पास जो शो हो रहा है ये बेसिकली 3D मॉडल होता है जो कि हम फाइनल रेंडर करने से पहले क्लाइंट को दिखाते हैं कि आपका स्ट्रक्चर कुछ यूँ होगा, फिर फाइनल उसके ऊपर इफेक्ट्स डालकर हम उसका रेंडर निकाल के आपके साथ शेयर कर देते हैं। ये फ्रंट एलिवेशन रेंडर आ रहा है आपके पास, ठीक है। फिर इस तरफ आप देखेंगे तो ज़रा साइड व्यू थोड़ी सी इसके अंदर आ रही है, साथ विंडोज़ या जो जो चीज़ें थी हमने उन सब चीज़ों के ऊपर बात की है। इसके अंदर आप फ्रंट पे देखेंगे विंडोज़ हमारे पास आ रही हैं। अगर मैं वापस यहाँ पे स्विच आऊँ तो यहाँ पे आपके पास ये जो ये जगह नज़र आ रही है बेसिकली एंट्रेंस है, लॉबी है। यहाँ पे आपके पास मेन डोर आ जाएगा, ये आपके पास कार पोर्च आ रहा है और यहाँ पर हमने एक कैलीग्राफी के लिए निश दी हुई है आगे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। 3 विंडोज़ ये आ रही हैं स्लाइडिंग, 2 आपके पास ये आ रही हैं। बाकी कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन है तो आगे आपको मैं दिखा देता हूँ कि किस हिसाब से हमने इसको मज़ीद किया हुआ है। एक बैक एंट्रेंस यहाँ से आ रही है। अब आता हूँ फाइनल 3Ds की तरफ। ये विद बाउंड्री वॉल हमने एक 3D एलिवेशन उनको दी है जो कि नाइट व्यू के अंदर आ रही है, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत। फिर इस तरफ आपके पास अगेन ये आ रही हैं, ये फ्रंट राइट साइड से ज़रा व्यू आ गया, ये आपके पास खूबसूरत फसाड देखने को मिल रहा है। अब ये जो आप फ्रंट एलिवेशन में जो ये वाला टेक्सचर देख रहे हैं या पूरे फ्रंट में जो दिया गया है, ये आप पेंट में भी कर सकते हैं यानी कि वेदर शील्ड, और या अगर आप इसको मज़ीद खूबसूरत करना चाहते हैं तो इसमें आप टाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2x4 की टाइल का मैट टाइल जो होती है वो बाहर बाउंड्री वॉल पे भी फिर जैसी सी बात उसको मैच करना पड़ेगा। ये डे व्यू हमारे पास आ गई हैं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं विंडो एक सिंपल सी चीज़ है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक एलिगेंट है, मिनिमल है और आप समझे कि एक एग्जैक्टिव लुक दे रही है। इस तरफ ये विदाउट बाउंड्री वॉल की अब हमारे पास ये एक नाइट विजन इसका आ गया है जिसमें के अंदर आप हर एक चीज़ देख सकते हैं, लाइटिंग इफेक्ट देख सकते हैं। फ्रंट आपको पूरा एक हमने विजुअल दे दिया है। मेन डोर ये आ गया, साथ फैंसी लाइट्स जो आ रही हैं, इस तरफ विंडो, फिर इस तरफ आपके पास कुछ डिज़ाइनिंग। देखें जो जितना भी घरों का काम होता है नक्शों का या आर्किटेक्चुरल प्लानिंग जो होती है उसके अंदर जो सबसे मेन चीज़ है वो है आपके घर के फ्रंट का एलिवेशन। अब वो एलिवेशन लोग क्या करते हैं, बनवा लेते हैं, 3D बनवा लेते हैं, डिज़ाइन करवा लेते हैं, लेकिन जब एक्चुअल साइड पे जब काम हो जाता है फिर फाइनल आपको जो लुक मिलती है साइड पे एक्चुअल वो उस तरह की नहीं होती क्योंकि उसके ऊपर प्लानिंग ही नहीं हुई होती। आप बनाते हैं एक 3D है, साइड पे होता कुछ और है। तो ये आपने हमेशा याद रखना है कि जो चीज़ आप डिज़ाइन कर रहे हैं अपने घर के लिए, चाहे वो पूरा नक्शा है या जस्ट फ्रंट एलिवेशन आप कर रहे हैं या जस्ट लेआउट है, लेकिन ये मेन चीज़ ये होनी चाहिए कि उसको फिर फॉलो भी किया जाए। जो साइड पे काम है वो एज़ पर ड्राइंग या एज़ पर जो डिज़ाइन है वही हो तो ही बेहतर होता है। अब मैं आपको इसमें दिखाता हूँ जी जो हमने मज़ीद इसके लेआउट्स किए हुए, आपको मैं इसके लेआउट भी दिखा देता हूँ। ये फ्रंट एलिवेशन पहले मैं आपको 2D दिखा देता हूँ, ठीक है। इसको हम ज़रा सेट कर देते हैं। ये फ्रंट एलिवेशन आपके पास इसकी पूरी 2D आ गई है। अच्छा, आपके जहन में आ रहा होगा कि इस कनाल घर का जो फ्रंट है वो कितना है, तो इसका जो हमारे पास एज़ पर साइड पे साइज़ था वो 66 फुट और 9 इंच का था जिसमें हमने ये सारी चीज़ें की हैं। ये विंडोज़ आपकी आ गई हैं, ये इस तरफ आपकी 3 अलग सी विंडोज़ आ गई। जो डिज़ाइनिंग है पूरी वुड में भी कर सकते हैं, शीट में भी कर सकते हैं, प्लस्तर करके आप उसके ऊपर ऑयल पेंट कर सकते हैं, कुछ भी आप इसमें कर सकते हैं। ये मेन डोर था हमारा। फिर ये पोर्च के अंदर हमने यहाँ पे एक निश दे दी है जिसको आप मज़ीद खूबसूरती के साथ इसको कर सकते हैं। इसमें आप अगर देखेंगे तो हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट साइजेस जो होती हैं वो भी हम सारा मेंशन करते हैं क्योंकि फ्रंट एलिवेशन के अंदर आपके पास 2 चीज़ें आती हैं, एक 2D होता है और एक आपका 3D आ जाता है, तो हर चीज़ इसके अंदर मेंशन है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ जो हमने लेआउट किया है। ग्राउंड फ्लोर एक सिंगल स्टोरी था तो वो भी आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं क्योंकि ये प्लॉट हमारे पास बड़ा था लेकिन कवर एरिया हमने जिस हिसाब से क्लाइंट ने हमसे मांगा तो हमने उस हिसाब से किया। ये अब आप देखेंगे सबसे पहले आपके पास ये आ गया जी पोर्च आ गया, फिर लेफ़्ट पे लॉबी एंट्रेंस है जो कि तकरीबन 6 फुट बाय 7 फुट की बन रही है। जब आप एंटर होते हैं तो आपके पास लेफ़्ट पे लिविंग रूम आता है तकरीबन 20 बाय 28 फुट का। साथ ही जब आप आगे मज़ीद जाएंगे तो इसके अंदर आपके पास एक लॉबी आ गई है बेड ड्राइंग रूम को एक्सेस करने के लिए, प्राइवेसी भी। लॉबी आ रही है, लॉबी से आप एक्सेस करते हैं ड्राइंग रूम को, अंदर से भी एक्सेस कर सकते हैं और जैसा कि हमने आपको फ्रंट में दिखाया कि कारपोर्ट से हमने यहाँ पे एक दरवाज़ा दिया, यहाँ से आप सेपरेट एंट्रेंस भी दे सकते हैं। ड्राइंग रूम हमारे पास आ रहा है 14 बाई 22.5 फुट का। इसके अंदर हमने वॉकिंग क्लोजेट भी दिया हुआ है जिसमें आप वार्डरोब देख सकते हैं और फिर साथ इसके अंदर वॉशरूम आ रहा है जो कि 8 बाई 5 का है। काफ़ी अच्छा खासा साइज़ हमने इसके अंदर भी दे दिया है।
जब आप घर में एंटर होंगे, यहाँ पे आपके पास जो स्टेयर्स हैं अपर फ्लोर के लिए या मम्टी के लिए, इन फ्यूचर कंस्ट्रक्शन करवानी हुई तो अपर फ्लोर भी बना सकते हैं, तो वो यहाँ से दी गई हैं। फिर आपको एक और चीज़ देखने को मिलेगी यहाँ पे कि जो लिविंग रूम है, लिविंग रूम से लेफ़्ट पे आपके पास मास्टर बेड आ रहा है। पहले मास्टर बेड को कवर करेंगे, जो कि फ्रंट पे आपके पास 2 विंडोज़ शो हो रही थी। 3 विंडोज़ वाला लिविंग रूम था, यानी कि टीवी लाउंज, और ये मास्टर बेड है। तो मास्टर बेड में जब आप एंटर होते हैं तो इसका जो साइज़ है वो 14 बाई 17 फुट का है। ये लेआउट है, फर्नीचर लेआउट एज़ पर डायरेक्शंस। पोल्स को देखा गया है इसके अंदर। ये मीडिया वॉल सामने बेड के सामने आ रहा है। फिर ये वॉकिंग क्लोजेट और फिर वॉशरूम आपका 10 बाई 5 फुट का आ रहा है। काफ़ी अच्छा खासा साइज़ है इसका भी, 5 फुट चौड़ाई और 10 फुट लंबाई। फिर साथ ही हमारे पास बेडरूम नंबर 1 आ रहा है। बेडरूम नंबर 1 का जो साइज़ रखा है हमने वो 18 बाई 14 फुट का है। ये सामने इसके मीडिया वॉल भी है। यहाँ पे फिर आपके पास क्लोजेट आ गया और क्लोजेट के साथ आपके पास अटैच वॉशरूम जो कि 6 बाई तकरीबन 8 फुट का आ रहा है। बैक जब आप टीवी लाउंज के पास आएंगे, स्टेयर्स के पास, यहाँ से आपके पास एक राइट पे किचन और डाइनिंग आ रहा है और लेफ़्ट पे आपके पास यानी कि सीट में आपके पास आ रहा है बेड नंबर 2 जो कि 14 बाई 13 फुट है। जो बेड लेआउट है वो भी आपके सामने है। ये विंडो आ गई सामने, ये मीडिया वॉल, यहाँ पे वॉकिंग क्लोजेट और अगेन यहाँ पे वॉशरूम आपका आ गया 5 फुट 3 इंच बाई 6 फुट का। यहाँ पर किचन और जो डाइनिंग, ये सारा जो लेआउट किया गया, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब भी काम होता है तो उसमें 2 किस्म के काम होते हैं। एक हमारा मशवरा होता है, लेकिन कई जगहों पर, ज़्यादा जगहों पर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को हम सामने रख कर उसके एक बेहतरीन लेआउट करते हैं। ये किचन और डाइनिंग दोनों को मिला के तकरीबन 22.5 बाई 17 फुट की ये हमारे पास बन रहा है, जिसमें एल शेप की किचन आ गया, ये काउंटर टॉप आपका आ गया, काउंटर टेबल जो होता है, और साथ ये फिर डाइनिंग एरिया का आपके पास पूरा ये एरिया आ रहा है। पीछे आप इसको ग्रीन एरिया भी कर सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। ये हमारा बेसिकली काम था मालाकंड KPK के अंदर। क्लाइंट US से थे, उनका काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह राइट नाउ भी हमारे पास पाकिस्तान के अंदर पंजाब और KPK में काफ़ी सारे नक्शे, काफ़ी सारे आर्किटेक्चरल प्लानिंग्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं। रेजिडेंशियल भी हैं इसके अंदर, कमर्शियल्स भी हैं, होटल प्रोजेक्ट्स भी हैं, होटल सर्विस अपार्टमेंट्स भी हैं, हर किस्म के काम है, फार्म हाउस भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ के ऊपर हमारे काम चल रहा है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आप ये शायद जानते भी होंगे कि आसमान बिल्डर्स ऑल इन वन है। फ्रॉम द A to Z हर चीज़ कंस्ट्रक्शन के अंदर हम कवर कर रहे हैं अंडर वन रूफ़। एक टीम, एक बंदा, एक कंपनी हर चीज़ को मैनेज कर रही है। अगर आपको भी इस तरह की सर्विसेज चाहिए पंजाब KPK के अंदर कंस्ट्रक्शन की तो मिल जाएंगी। बाकी जो आर्किटेक्चरल प्लानिंग है, नक्शे वगैरह जो ड्राइंग होती हैं, ये पूरे पाकिस्तान के अंदर, इवन हमने बाहर भी ये काम किए हुए हैं। तो इस तरह इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हम आपको एक एक चीज़ गाइड करते हैं, साथ साथ अपडेट भी रखते हैं, अपने काम भी दिखाते हैं। मिलता रहूँगा इस तरह की वीडियोज़ के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।